पिछले 2 लेक्चर में प्रोबेबिलिटी की थ्योरी कंप्लीट की। पहले में ट्रिक्स और कुछ बेसिक चीज़ें बताई, उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने उसकी थ्योरी बताई। दूसरे लेक्चर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, हल्का सा ब्लर दिख रहा था, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, इस क्लास में सिर्फ क्वेश्चन करवाऊंगा, और क्वेश्चन के साथ साथ जो थ्योरी है, जो वहाँ पे फॉर्मूले थे, कॉन्सेप्ट थे, वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ करता रहूँगा। तो अभी थ्योरी की थोड़ी सी और बची, जैसे 1-2 थ्योरम या इक्वलिटी बची, वो हम आगे चल के करेंगे। अभी हम क्वेश्चन लगाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, इन अ टॉसिंग 3 कॉइन। सबसे पहले हमने इसके पहले वाली क्लास में बताया था कि कॉइन टॉस करने से कितने सैंपल बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने होते हैं, फेवरेबल बता चुके हैं, एग्जॉस्टिव बता चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा है, इन अ टॉसिंग 3 कॉइन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। हमको इतनी चीजें निकालनी है। मान लिया 3 कॉइन। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मेन चीज होती है कि हम क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम होता है सैंपल स्पेस ढूंढना। क्वेश्चन को पढ़ो 1-2 बार, उसके बाद उसमें देखो पूछना क्या चाह रहे हैं और उसका सैंपल स्पेस मिलेगा कहां से तुमको। जैसे हमने पढ़ा इन अ टॉसिंग 3 कॉइन, हमारे पास टोटल कॉइन कितने हैं, 3 है। सैंपल स्पेस में कितने आउटकम आएंगे, तो उसके लिए सबसे पहला काम है सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनेंगे कितने, तो वो देखते हैं। सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। मैंने कल बोला था इसके पहले वाले लेक्चर में कि 2 की पावर n टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होते हैं। 2 की पावर n, यहाँ n क्या है, जितनी बार हम कॉइन को टॉस करें या जितने कॉइन टॉस करें। यहाँ कितने हैं, 3 हैं, तो n की जगह हम रखेंगे 3, हो जाएगा 8। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के अंदर जो इवेंट आएंगे होंगे 8। अब सबसे पहले हम ढूंढते हैं सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस को हम ऐसे डिनोट करेंगे, ये बना। तो मान लिया हमारे पास 3 कॉइन है, एक कॉइन ये हो गया, एक कॉइन ये हो गया, एक कॉइन ये हो गया। इन तीनों को टॉस करना है और हमको सैंपल स्पेस बनाने हैं। तो 3 कॉइन टॉस करते टाइम 3 के बनेंगे। पहले में मान लिया हेड आया, इसमें आया हमारा हेड। दूसरा टॉस किया, उसमें भी हेड आया। तीसरा टॉस किया, उसमें भी आया हेड। तो पहला सैंपल स्पेस का आउटकम क्या हो गया, हेड हेड हेड, कॉमा। अब इनको हटा दिए। अब इन तीनों कॉइन को फिर से टॉस किया गया। टॉस करने पे हमने देखा पहले में तो मान लिया हेड आया, दूसरे कॉइन में टेल आया, तीसरे में फिर हेड आया। तो दूसरा आउटकम क्या हुआ हमारा, हेड टेल हेड, ठीक है, हेड टेल हेड। अब हम उसको फिर हटा दिए। अब नेक्स्ट आउटकम की तरफ चलेंगे हम। तीनों कॉइन फिर से टॉस करेंगे हम, उसके बाद देखेंगे क्या आ रहा है। मान लिया इसमें हेड आया, दूसरे में भी हेड आया, और तीसरे में आया टेल, हेड टेल हेड आया, ठीक। अब फिर से टॉस करेंगे, तो मान लिया टेल हेड हेड आया, ठीक। अब फिर से टॉस किए, अभी तक 2 हेड चल रहे थे, अब 2 टेल चलाएंगे। टेल टेल हेड आया, टेल हेड टेल आया, हेड टेल टेल आया, और लास्ट में, सबसे लास्ट में टेल आया टेल आया टेल आया, ठीक। ये बन गया सैंपल स्पेस। देख लो इसके अंदर हमारे टोटल 8 इवेंट है। 8 आने थे हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हमने सैंपल स्पेस क्वेश्चन से बना लिया, तो सैंपल स्पेस बनाने के बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहला काम हमारा होता है, देखेंगे कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बन गया, अब देखेंगे निकालना क्या है। यहां तक का हमारा काम हो गया। अब हमको निकालना क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया एग्जैक्टली 1 हेड। तो जो हमारा इवेंट है E1 ले लेते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। कह रहा है एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड। तो एग्जैक्टली 1 हेड के लिए प्रोबेबिलिटी होती क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस। तो यहाँ पे फेवरेबल क्या होंगे, एग्जैक्टली 1 हेड।
वन हेड। अब इसमें सैंपल इसमें ये देखेंगे कि केवल एक हेड कहाँ कहाँ पे आ रहा है। यहाँ 3 हेड है, नहीं होगा। यहाँ कितने हैं, 2 हेड 2 हेड 2 हेड, इससे कोई मतलब नहीं। अब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस के लिए केवल एक हेड चाहिए। यहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो मतलब जो फेवरेबल केसेस हुए हमारे हुए 3 जगह पे एग्जैक्टली 1 हेड आ रहा, सिर्फ एक हेड। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इक्वल टू हुए 3। कौन कौन से, अगर हम इसको लिखना चाहें लिख लेते हैं। S1 ले लेते हैं इसको। टेल टेल हेड टेल हेड टेल, और लास्ट वाला है हमारा हेड टेल टेल। ठीक, और टोटल हमारे पास कितने हैं, 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू 3/8। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो होंगे वो हमारे पास 3 है अपॉन एग्जिस्टिव नंबर ऑफ केसेस जो कि हमारे पास 8 हैं। तो 3/8 हो गई हमारी एग्जैक्टली 1 हेड की प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट देखते हैं। दूसरे में कहा गया एग्जैक्टली 4 हेड, एग्जैक्टली 4 हेड। अब 4 हेड कितने होंगे, तो हमारे पास E1 दिया है, दूसरे क्वेश्चन के लिए E2 मान लेते हैं। E2 दिया है एग्जैक्टली 4 हेड। तो हम फेवरेबल केसेस ढूंढते हैं। यहाँ पे एक भी आउटकम ऐसी है जिसमें 4 हेड हो नहीं, क्योंकि हमारे पास कॉइन कितने हैं, 3। तो हमारे पास मैक्सिमम हेड हो सकते हैं 3। अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे S1 इक्वल टू नल सेट साइज, और नल सेट की प्रोबेबिलिटी होती है 0, जो कि यहाँ पे है नहीं। तो इसको बोलेंगे हम E1 इज E2 इज इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू 0। क्यों 0, क्योंकि हम हमसे एग्जैक्टली 4 हेड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो आपका जब 4 हेड है नहीं तो हम 4 हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल नहीं सकते, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0, क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है और मैंने बताया था इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0। अगले में कहा एटलीस्ट 2 हेड, देखते हैं एटलीस्ट। बताया था मैंने जब एटलीस्ट या एटमोस्ट आता है तो क्या करते हैं, एटलीस्ट आता है तो कम से कम हमारे पास 2 हेड होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3। तो 2 और 3 हमारे हो जाएंगे फेवरेबल केसेस। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो, इसको मान लेते हैं हम E3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकालनी है हमको। तो इसके लिए हम बोला है एटलीस्ट 2 हेड। तो 2 हेड कहाँ कहाँ है, 1 2 3। एटलीस्ट 2 से कम नहीं होने चाहिए, पर 2 से ज्यादा हो सकते हैं, तो ये भी काउंट होगा। कितने हो गए, 1 2 3 4। तो फेवरेबल केसेस हो गए 4, और टोटल कितने हैं 8। कितना आया, 1/2। ठीक है। अब नेक्स्ट में आता है एटलीस्ट 5 हेड। ये भी इसमें क्या कह रहा है, एटलीस्ट कम से कम 5 हेड। तब वही फिर आ गया इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि इसमें 5 हेड आ ही नहीं सकते, हमारे पास कॉइन 3 है तो मैक्सिमम 3 हेड होंगे। तो अब ये भी ये वाला E5 ले लेते हैं, E4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इक्वल टू 0, क्योंकि E4 इज इम्पॉसिबल। इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट कैसे हुआ मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे पूछा 5 हेड, 1 2 3 4 5, पर ये इसमें नहीं है, मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट है क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 3 ही कॉइन है। उसके बाद नेक्स्ट है गेटिंग 3 हेड।
तीन हेड, तीन हेड की प्रोबेबिलिटी निकलेगी, तीन हेड E5, गेटिंग 3 हेड। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने होंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस होंगे एक, सिर्फ ये वाला, और कहीं तीन हेड नहीं है, तो सिर्फ ये वाला नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस होगा कितना? एक। प्रोबेबिलिटी ऑफ E5, फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस होते हैं 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8। अगर यही पूछा जाए गेटिंग 3 टेल, तो 3 टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर हम सैंपल स्पेस से देखें तो 1/8 होनी चाहिए, पर अगर हमने एक बताया था टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। कॉम्प्लीमेंट क्या है? मान लिया ये हमारा एक सेट है ए, E5 मानते हैं इसको। यहाँ पे गेटिंग 3 हेड की प्रोबेबिलिटी, 3 हेड इसके अंदर हैं, इसके अंदर, और अगर टेल हो, टेल इसके अंदर नहीं इसके बाहर है टेल, तो कितना है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E5। ये कितनी है? 1/8, 1 माइनस 1/8 इक्वल टू 7/8, 7/8 कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ, तो मैंने पहला क्वेश्चन बता दिया, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कॉइन से लगभग मैंने सारे केस बता दिए, कॉइन से क्या हो सकता है, और आगे जब क्वेश्चन बताएंगे तो और कॉइन के बारे में बताएंगे, पर आज हम दूसरा है डाइस। मैंने कल 3 चीज़ों के बारे में बताया था, कॉइन, डाइस, कार्ड, तो आज हम 3 क्वेश्चन पहले देखेंगे, बाकी फिर देखेंगे। तो दूसरा डाइस। अब डाइस के केस में हमने कहा 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस हैं उनको एक साथ थ्रो किया गया। लेट ए बी द इवेंट, ए एक ऐसा इवेंट है जो 6 आ सकता है पहले कॉइन पे, पहले डाइस पे 6 आए, और बी एक ऐसा इवेंट है जो सेकंड डाइस पे 2 आए, मतलब कि पहले डाइस पे 6 और दूसरे पे 2, ये दोनों आए हमारे पास, ठीक। तो पूछा है क्या ए बी इंडिपेंडेंट होंगे? तो सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट का केस बताया था, इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी, अलग अलग प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होनी चाहिए, उसका फॉर्मूला अभी लिखेंगे हम। पर पहले देखते हैं ये क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें। तो इसमें बोला है 2 डाइस थ्रो टुगेदर, तो सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होंगे कितने? टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल इक्वल टू, कॉइन के केस में 2 की पावर n होता था, पर यहाँ डाइस के केस में 6 की पावर n होगा, 6 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ डाइस, डाइस नंबर ऑफ कितने हैं? 2, 6 और 2 इक्वल टू 36। हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा उसके अंदर 36 आउटकम्स होंगी सैंपल स्पेस के अंदर, तो उसमें से हमको वो आउटकम ढूंढनी है जहां पे ए हमारा फर्स्ट में 6 आ रहा हो, और बी हमारा सेकंड डाइस में 2 आ रहा हो, और हम उनका इंटरसेक्शन बाद में निकालेंगे। तो डाइस का सैंपल स्पेस बनाने के लिए एक मतलब 36 है, तो उसकी कोई ट्रिक होनी चाहिए, तो एक ही ट्रिक है, बनाते हैं। हम 6 बॉक्स बनाएंगे, इधर को 1 2 3 4 5 6, ये मैंने पिछले लेक्चर में बनाया था, पर फिर से बनाया क्योंकि वहां पे मैंने पूरा नहीं बनाया था। एक ऐसे ही बनाते चले जाएंगे सबके नीचे नीचे, ठीक है।
इधर कुछ है, इधर कुछ है। ये जो टोटल बने हैं 36 है टोटल। अब इसमें नंबर डालेंगे, एक 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 ऐसे ऐसे करके डालेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही इसमें डालेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब ऐसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये हमारे बन गए सैंपल स्पेस। ठीक है, ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस। अब इसमें से हमको नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ढूंढने। ये तो हो गए टोटल 36। इसमें से फेवरेबल कितने आएंगे? देखो ये हमारा जो इवेंट है, यहाँ पे लिखते हैं, जगह नहीं है, इसको हटाएंगे, फिर लिखेंगे ए 6 आएगा फर्स्ट डाइस पे, फर्स्ट डाई पे, और बी आएगा 2 सेकेंड डाई। ठीक है, अब फर्स्ट ए का सैंपल कितना होगा? फर्स्ट पे 6 कितनी बार आया? फर्स्ट पे 6 यहाँ आया, फर्स्ट पे 6 यहाँ आया, फर्स्ट पे 6 यहाँ आया। ये पूरी लाइन है ए, इसको हम कहेंगे ए। सेकंड पे 2 आना चाहिए, सेकंड पे 2 यहाँ आ रहा है, और कहीं सेकंड पे 2 नहीं आएगा। तो जो ये वाला हमारा होगा, ये होगा बी। ए बी हमारे पास आ गए। मतलब अगर हम ये निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, जहां पे फर्स्ट पे 6 आ रहा है, अपन टोटल नंबर कितने हैं? 36, 1/6 कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 1 2 3 4 5 6 अपॉन टोटल कितने होंगे? 36, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई हमारे पास। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन क्या होता है? मान लीजिए ये ए था और ये बी था, ए बी, तो इनका इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन कौन है, तो दोनों में कॉमन केवल ये पॉइंट है 6,2। जैसे फर्स्ट पे 6 आ रहा और सेकंड पे 2 आ रहा, क्वेश्चन के अनुसार 6 2, ये इंटरसेक्शन हो गया। ये देख लो, उसके बाद ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी में हमारा आया 6 2। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? फेवरेबल केसेस कितना है? 1, टोटल नंबर ऑफ केसेस 36। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये है। कंडीशन फॉर ए बी इंडिपेंडेंट। ए इंटरसेक्शन इस इंटरसेक्शन को ऐसे भी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं ये मिलके ए बी, तभी हमारे ए बी इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये कितनी है हमारे पास 1/36 इक्वल टू ये कितनी है 1/6, ये कितनी है 1/6, यहां देखो। ठीक, 1/36 इक्वल टू 1/36 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कंडीशन सेटिस्फाई है, मतलब कि ए बी हमारे कैसे हैं इंडिपेंडेंट है, ये हमारे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कार्ड का। इसके डाइस के क्वेश्चन और हम करवाएंगे आगे, पर आज इतना ही, आज एक ही क्वेश्चन रखते हैं डाइस का, क्योंकि अभी कार्ड के भी बताने हैं। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉइन का हो गया, डाइस का हो गया, अब आ गया पैक ऑफ कार्ड। तो कार्ड के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कार्ड का पूरा मतलब कितने कार्ड होते हैं, कि 4 सूट होते हैं, 4 सूट में कितने कितने होते हैं, 13 होते हैं। उन 13 में 1 से 9 तक नंबर्ड होते हैं, उसके बाद 9 तक नंबर्ड, 11 12 13 ये 3 कार्ड होते हैं। एस किंग क्वीन जैक 4 कार्ड ये वाले होते हैं। ठीक है, तो वो बना के नहीं दिखाएंगे, वो बना के वहीं पे दिखा दिए थे, बस यहाँ पे हम डायरेक्ट बोलेंगे कि एक 52 कार्ड होते हैं पैक में। ठीक है, तो टोटल कार्ड है हमारे पास 52 और हम यहाँ पे 3 कार्ड ड्रॉन एट रैंडम, 3 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम। देन प्रोबेबिलिटी निकालनी हमको, पहले निकालनी 1 कार्ड, एक कार्ड हमारा एस से होगा, 1 कार्ड इज एन एस एंड 1 कॉइन लिख दिया कार्ड किंग एंड 1 इज एन क्वीन। मतलब कि एक कार्ड एस से होगा, एक कार्ड किंग से होगा, एक कार्ड क्वीन से होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी निकालनी है 1 कार्ड फ्रॉम हार्ट एंड 2 कार्ड, 3 कार्ड लिए हैं जिसमें से एक हार्ट से होना चाहिए और 2 हमारे डायमंड से होने चाहिए। हार्ट और डायमंड रेड होते हैं, सबको बताया भी था मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो ये भी बताया था कि जब हम कार्ड कहीं से कुछ पिक करते हैं, मान लिया 52 कार्ड थे, वहां से हम कुछ पिक कर रहे हैं, ले रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं वहां से, तो उसमें हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वेज देखते हैं। टोटल कार्ड 52 है, जिसमें से हम 3 कार्ड ले रहे हैं, कॉम्बिनेशन ये हो गया टोटल। ठीक है, अब आते हैं पहले पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 कार्ड इज एन एस, एस के कितने कार्ड होते हैं 4। 1 कार्ड इज एन किंग, किंग के कितने होते हैं 4। 1 कार्ड इज क्वीन, एक कार्ड क्वीन से होना चाहिए, उसके भी होते हैं 4। तो एस से आने की प्रोबेबिलिटी एक कार्ड, वहां पे टोटल होते हैं 4, वहां से लेना हमको 1। एंड और के बारे में बताया था, एंड है तो प्रोबेबिलिटी में हम मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, और अगर और होता तो हम दोनों तीनों को ऐड करते। यहाँ पे एंड है तो मल्टीप्लाई। सेकेंड कार्ड कहां से होना चाहिए किंग से, किंग के टोटल कार्ड होते हैं 4, लाना कितना है 1, मल्टीप्लाई। अगला कार्ड क्वीन से होना चाहिए, क्वीन के टोटल 4 कार्ड होते हैं, 4 कॉम्बिनेशन, लाना कितना है 1। ये हो गए तुम्हारे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस।
केसेस। प्रोबेबिलिटी, हम इस इवेंट को पूरा ए दे देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, इस इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये कितनी होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस, टोटल वेज। टोटल वेज क्या है, उस 52 कार्ड में से 3 कार्ड निकालने के टोटल कितने तरीके हो सकते हैं, वो है ये हमारे रखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 4c1 इंटू 4c1 अपॉन ये है एस का, ये है किंग का, ये है क्वीन से, ठीक है। 3 है हमारे पास, तीनों को बताते हैं। अपॉन टोटल कितना है 52c3। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था, यहां पे देखते हैं। NCR, आर में एन में से आर लेने में, n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम यहां पे यूज करते हैं। 4 n कितना है 4, यहाँ पे n कितना है 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन ये हो गया 52, नीचे है 52 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 3 है 3 का फैक्टोरियल, दूसरे में n माइनस आर 52 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर थोड़ा मिटाना पड़ेगा, डाल लेते हैं। टोटल वेज रहने देते हैं, ये वाला यहां से मिटा देते हैं। इसको सॉल्व करके ये आएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कैसे खुलता है, n फैक्टोरियल हमारा खुलता है n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 ऐसे ही खुलता जाता है, ठीक। पर हम यहाँ पे 2 केस तक बताते हैं। अगर n लिखे n माइनस 1 लिखे और n माइनस 2 का फैक्टोरियल, मतलब एक खुलेगा दूसरे पे फैक्टोरियल लग जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे थोड़े टर्म तक पढ़ना है, कुछ टर्म 2-3 टर्म तक, तो हम उतना बताते हैं। n तक बाद में जब खोलेंगे तो देखा जाएगा। यहाँ पे एक खोले दूसरे पे लगा दिए, इससे कट जाएंगे ऊपर नीचे अपॉन 1 फैक्टोरियल का 1 ही होता है। 4 माइनस 3 ये होगा 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 52 पहले नीचे देखते हैं, उस हिसाब से ऊपर पढ़ेंगे। 3 2 3 का होगा 1 कम 3, फिर 1 कम 2, फिर 1 का कोई मतलब नहीं, इसे लिखा नहीं आता, पर लिख दिया। ये आएंगे 52 माइनस 3 49 फैक्टोरियल, इसको 3 टर्म तक करेंगे। 51 50 49 का फैक्टोरियल, ठीक। ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा। अब देखते हैं 4, ठीक है। ये ऊपर चले जाएंगे 6, यहाँ पे कितना है 52 51 50, ठीक। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेटर यूज कर लेंगे इसके लिए। कैलकुलेटर जरा 16 24 घटते हैं 52 51 50,
अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। देखो कैलकुलेटर, क्योंकि पेपर में भी कैलकुलेटर मिलेगा, उसकी टेंशन नहीं है। 16 25 यह है हमारा 400। पहला पार्ट का आंसर ये आ गया। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में कहा 1 कार्ड फ्रॉम हर्ट, हर्ट से एक कार्ड होना चाहिए, तो उसका जो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस होंगे, ये कितने होंगे, 1 कार्ड फ्रॉम हर्ट। अब हर्ट के कितने कार्ड होते हैं, मैंने बताया था ये 4 सूट होते हैं, हर्ट, डायमंड, क्लब और एक स्पेड होता है, तो जिससे कि हमारे 13 कार्ड डिवाइड होते हैं। 13 ये होंगे, 13 ये होंगे, एक कार्ड यहाँ से, 2 कार्ड यहाँ से, टोटल वही रहेगा हमारा, तो ये हो जाएगा 13C1, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक कार्ड ले रहे हैं। बीच में क्या एंड लगा है, और लगा होता तो ऐड करते, एंड लगा है तो मल्टीप्लाई, यहां से हमारे 2 कार्ड, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको बी लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 13C1 इंटू 13C2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं 52C3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यहां से लगाएंगे, 13 फैक्टोरियल अपॉन, जहां पे हम डायरेक्ट ले रहे हैं 1 का फैक्टोरियल कोई मतलब नहीं, एक माइनस होगा 12 का फैक्टोरियल, ये भी 13 फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल काम आएगा, 2 गुणे 1 गुणे 11 का फैक्टोरियल। नीचे कितना होगा, नीचे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिखाया था, भूल गए, 52 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 49 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां से एक फैक्टोरियल खोलेंगे, किससे n-1, एक कम होगा, 13 गुणे 12 का फैक्टोरियल, वो कट जाएगा, बचेगा कितना 13। सेम ऐसे यहाँ पे 2 कटेंगे, यहाँ ऐसे 13 फैक्टोरियल खुलेगा, जो 13 12 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल ये, और ये नीचे से कट जाएगा, बचेगा कितना 13 गुणे 12। नीचे कितना बच रहा है, केवल ये 2, 49 तक खोलना है हमको, तो आएगा 52 51 50, 49 वाला इससे कट जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा, 3 2, ठीक है। ये कटा, ये कटा, बाकी मल्टीप्लाई करते हैं, लिख देते हैं सीधे। चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख दे, या फिर ऐसे ही लिखा रहने दें। वैसे कैलकुलेटर जैम के पेपर में भी मिलता है, वहाँ पे तुमको स्क्रीन पे कैलकुलेटर रहेगा, इसलिए कैलकुलेटर का यूज करो। एक गेट करके आता है, मैं लिंक दे दूंगा, वही यूज किया करो सब लोग। 60 ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमने देखा कार्ड की ले ली। अब हम आज इतने ही क्वेश्चन बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जितनी डेफिनेशन बताई थी, इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट और कंडीशनल, सारे क्वेश्चन करेंगे। आज बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट समझाना था, तो कॉन्सेप्ट से बेस हमने क्वेश्चन करवा दिए 3 चीज़ों के। अभी आएंगे बॉक्स वाले, जो बॉल बॉक्स में रखी जाती हैं, उससे पिकअप करनी होती हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। और तो
नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेशन वाले क्वेश्चन देखेंगे, बाकी आज तो ये खत्म करते हैं।